ओम शांति। आज 16 जुलाई 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली से कुछ ज्ञान बिंदुओं का हम और अधिक स्पष्टीकरण लेंगे आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना है, पावन जरूर बनना है। बाबा आते संगम युग पर हैं और इस युग को जो नाम देते हैं वो देते हैं कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। ये केवल 2 युगों का संगम नहीं है, परंतु ये कल्प का संगम है। और कल्प में एक ओर पुरानी तमो प्रधान दुनिया का अंत है और नई सतो प्रधान दुनिया का आरंभ है। तो सतो प्रधान दुनिया आनी है तो उसमें होंगे कौन? बच्चे ही तो होंगे, देवताएं ही तो होंगे, मनुष्य आत्मा ही तो होंगी। तो जब शिव बाबा आते हैं और हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उसका महत्व बताते हैं, तो हम बच्चे पढ़ करके जो हमने पाप कर्म सारे द्वापर युग से लेकर के किए हुए होते हैं, द्वापर युग से कलयुग तक 2500 साल होते हैं। अगर आप गौर करें तो सारे दिन में बाबा ने जो विकर्म की परिभाषा दी है उस अनुसार अभी तक भी छोटे मोटे हम करते रहते हैं। एक दिन में जबकि जानते हैं तो भी। तो आप सोचिए 2500 साल से कितना बोझ विकर्मों का आत्मा के सिर पर होगा। इसलिए बाबा कहते हैं ये संगम युग बहुत बहुत वैल्यूबल है। इसका एक एक पल, एक एक क्षण बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि इसमें हमें अपने पुराने विकर्मों का नाश भी करना है और अपने आप को हमने शुद्ध सतो प्रधान भी बनाना है, जिसका अर्थ ये निकलता है कि वर्तमान समय हम कोई भी विकर्म ना करें। जिससे अभिप्राय ये होता है कि हम पढ़ाई अच्छी पढ़ें और अपने आप को शिव बाबा के साथ योग युक्त स्थिति में रखें, ताकि हमसे कोई भी और विकर्म होने ना पाए। तब हम सतो प्रधान बन सकेंगे। आज का प्रश्न है कि अति इंद्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर है? उन्हें ही अति इंद्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं उतना साहूकार बनते हैं। अगर ज्ञान रतन धारण नहीं तो गरीब हैं। बाप तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। तो बाबा का कहने का अभिप्राय ये है कि इस समय हम त्रिकालदर्शी होकर के तीनों कालों के आदि मध्य अंत को जान करके जो बाबा हम बच्चों को पढ़ाता है, जो बाबा डायरेक्शन हम बच्चों को दे रहा है, उसकी कदर करते हुए, समझते हुए, ये हमारे अपने भले के लिए है। बाबा कहते हैं उसके लिए तुम बच्चों को पढ़ना है। बाबा ने कहा कि पास्ट सो प्रेजेंट चल रहा है, फिर जो प्रेजेंट है वो पास्ट हो जाएगा। तुम प्रेजेंट देख रहे हो, जो पास्ट का गायन है वो अब प्रैक्टिकल हो रहा है। इसमें कोई संशय नहीं लाना है।
त्रिकालदर्शी बनने से हमें तीनों कालों का जो ज्ञान होता है, जो वर्तमान है वो कुछ समय के बाद पास्ट हो जाएगा और जो फ्यूचर है वो प्रेजेंट हो जाएगा, प्रेजेंट में आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं ये तीनों ही काल समझ के एक कालदर्शी नहीं बनो। हम कोई कर्म करते हैं, उस समय हम ये नहीं सोचते हैं कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। उस समय जो बात होती है, जैसे होती है, हम उसको करके अपने स्कोर सेटल करने की कोशिश करते हैं। जबकि बाबा कहते हैं बच्चे त्रिकालदर्शी बन करके अपने फ्यूचर को देखो कि तुमने बनना क्या है। वर्तमान काल को केवल मात्र ना देख करके आप पास्ट को भी देखो, हम क्या थे, अब क्या बने हैं और क्या हमें बनना है। क्या बनना है, जब वो लक्ष्य स्मृति में रहता है तो हम प्रेजेंट को भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और जो बाबा ने आज गरीब और साहूकार की बात कही कि तुम यहाँ अविनाशी ज्ञानधन से बहुत बहुत साहूकार बन रहे हो, जितनी जिसकी धारणा है वो बहुत साहूकार बन रहे हैं, परंतु नई दुनिया के लिए ये बाबा हम बच्चों को ज्ञान रत्नों का, साहूकारी का ज्ञान देते हैं कि जितने ज्ञान रतन हम इस समय अपनी बुद्धि में धारण करते हैं, धन आपके पास कितना ही हो, लेकिन अगर चारित्रिक गरीबी है तो उस व्यक्ति को आप साहूकार तो नहीं कहेंगे। बाबा आकर के हमारी इस गरीबी को मिटाते हैं और हमें ज्ञान रतन दे करके उसकी वैल्यू समझा करके कि जितनी आप धारणा करोगे, देवता बनोगे, उस अनुकूल आप सतयुगी दुनिया में आओगे। तो ज्ञान की धारणा यहाँ, ज्ञान रत्नों का संचय यहाँ, और सतयुगी दुनिया में उसकी साहूकारी भौतिक रूप से भी है और दूसरे रूप से भी है, आध्यात्मिक रूप से भी है। बाबा ने कहा कि ये जो पुरानी दुनिया का विनाश होना है, हूबहू कल्प पहले मिसल ही होगा। तुम बच्चे भी देखेंगे, नेचुरल कैलामिटीज़ भी होंगी, अर्थक्वेक हुई और ख़त्म। भारत में कितनी अर्थक्वेक होगी, हम तो कहते हैं ये तो होना ही है। बाबा त्रिकालदर्शी है और त्रिकालदर्शी बाबा को बीज रूप है। बीज को पता है कि आगे क्या होने वाला है, त्रिकालदर्शी को पता है आगे क्या होने वाला है। तो बाबा हमारे आगे वो चित्र खींच करके बता रहे हैं कि जब परिवर्तन होता है, नई दुनिया आती है, पुरानी को तो जाना होगा ना, तब तो नहीं आएगी। तो पुरानी दुनिया जाती कैसे है, वो बाबा ने कहा अर्थक्वेक आदि, प्राकृतिक आपदाएं। भारत के जो परिवर्तन की विधि है, साधन है, वो है प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा जो सफाई का कार्य है वो होता है। बाबा कहते हैं प्रकृति साफ करती है, तो उसमें अर्थक्वेक आदि सारे समय अर्थक्वेक हैं, बाढ़ है, अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, आदि आदि, वो चीज़ बाबा ने कही। तुम प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हो, ये है अति सहज। जो भी छोटे अथवा बड़े बच्चे हैं, सबको एक मुख्य बात ज़रूर समझानी है कि बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। सारे ज्ञान का सार यही है कि शिव बाबा को दिल से, मन से याद करो और अपने विकर्मों का नाश करो। इसका नाम है राजयोग, अर्थात वह योग जो सर्वश्रेष्ठ संबंध शिव बाबा के साथ जुड़वाता है। राजा सर्वश्रेष्ठ को कहा था, सर्वश्रेष्ठ संबंध शिव बाबा के साथ जुड़ता है और उसकी याद बनी रहे, जिससे हमारे विकर्मों का नाश होता है। कैसे होता है विकर्मों का नाश? जब बाबा को याद करते हैं तो हमारी स्मृति बदलती है,
हमारी वृत्ति बदलती है, हमारी कृति बदलती है, ये व्यवहार बदलता है। जो पुराने विकर्म हैं, विकार हैं, उनको सिर उठाने की मार्जिन नहीं मिलती है, तो उससे धीरे धीरे हमारे विकर्म नाश होते जाते हैं और सद्गुण आते जाते हैं। बाबा ने कहा, जगत अम्बा को देखो कितनी पूजा होती है, पूजा कितनी पूजा है, अनेक नाम रख दिए हैं, है तो एक ही। जैसे बाप भी एक ही शिव है, तुम भी विश्व को स्वर्ग बनाते हो तो तुम्हारी पूजा होती है। अनेक देवियां हैं, लक्ष्मी की कितनी पूजा होती है। यानी इसको थोड़ा और स्पष्ट करें, क्योंकि कई बार भाई बहन पूछते हैं कि जो अनेक देवियां हैं उसमें से हम कौन हैं, क्योंकि देवी हमारा कौन सा मंदिर है। कई बार कहते हैं ना, आप अपने मंदिर को चुनो, आपकी कौन सी पूजा, आपका कौन सा यादगार है। और कई बार जो बाबा ने हमें जो अभी भी स्पष्ट किया है कि एक जगत अम्बा ही है और उन्हीं की ही पूजा होती है, तो इस बात को भी आप स्पष्ट करें। ये है कि हर आत्मा के अंदर कुछ ना कुछ विशेष गुण और कला होती है, परंतु जगदम्बा एक ऐसी है आत्मा जिसके अंदर सर्व गुण, सर्व कलाएं, सर्व शक्तियां होती हैं, जिसके फल स्वरूप वो हर आत्मा की मनोकामना पूर्ण कर सकती है। चूँकि वो सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है, इसलिए उसकी पूजा सबसे अधिक होती है और संगम युग पर होती है। बाकी जो आपने पूछा अन्य देवियाँ, तो कई आत्माएं, मान लीजिए श्री लक्ष्मी, जगदम्बा ही श्री लक्ष्मी बनती हैं। अन्य कई देवियाँ, वैष्णव देवी हैं, और उमंग उत्साह बढ़ाने वाली शीतला देवी है, उमा देवी है, आदि संतोषी माँ, जो स्वयं संतुष्ट रहे, औरों को संतुष्ट करे। वास्तव में जगदम्बा के अंदर ये सब क्वालिफिकेशन है, लेकिन फिर भी उसको अधिक स्पष्ट करने के लिए ये भिन्न भिन्न देवियों के रूप में, जिन्होंने प्रायः संगम युग पर विशेष ये रोल प्ले किया हुआ होगा, तो उनकी यादगार में ये बन जाता है। जो उमंग उत्साह बढ़ाने वाली है उसको उमा देवी कह दिया, जो विघ्न विनाश करने वाली है उसको वैष्णव कह दिया, जो विकर्मों का, आसुरी वृत्तियों का नाश करती है उसको काली माँ बना दिया। तो इस प्रकार से उनका स्पेशल रोल रहा है, जिस कारण से उनकी यादगार उस रूप से है। लेकिन हमको अपने बुद्धि में जगदम्बा स्वरूप ही रखना है, ताकि हम उसमें सर्व गुण, सर्व कलाएं, सर्व शक्तियाँ अपने अंदर भर सकें। कंप्लीट जिसको आप कहते हैं। बाबा ने कहा, लास्ट में न आए तो नंबर 1 में कैसे जाए। हिसाब है ना इसको। बाबा जो कलाओं की बात कर रहे हैं, कैसे कैसे चक्र फिरता है। अभी भारत कंगाल है, पहले ऊंच नंबर 1 था, फिर अब लास्ट नंबर है, भारत की बात। फिर तो बाबा ने कहा, लास्ट में न आए तो नंबर 1 में कैसे जाए। हिसाब है ना। धीरज से अगर विचार सागर मंथन करे तो सब बातें आप ही बुद्धि में आ जाएंगी। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। टीचर सबक देते हैं घर में पढ़ने के लिए, जिसको होमवर्क कहते हैं। बाप भी तुमको घर के लिए पढ़ाई देते हैं। और फिर बाबा ने कहा, इसको हम ले लेते हैं कि आप देखिए, जो भारत है वो शिरोमणि होता है, नंबर 1 पर होता है। नंबर 1 से डिग्रेड होते 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 आकर के कलयुग अंत में उसकी क्या दशा हो जाती है। द्वापर युग से सब उसे लूटना शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि जो उसकी धर्म की शक्ति थी, पवित्रता की शक्ति थी, वो समाप्त होनी शुरू हो जाती है। जब वो शक्ति समाप्त होती है तो नेचुरल है, और ज़्यादा पवित्रता जाती है तो दुख और अशांति और बढ़ती जाती है। और जो मनुष्य देवताएं, कोई देखिए छोटी सीढ़ी से गिरे तो उसको चोट कम लगती है, लेकिन कोई अगर 5वीं मंजिल से गिरे तो उसको तो चोट ज़्यादा लगेगी ना। तो भारत एकदम शिरोमणि और एकदम आकर के जब पट पड़ता है तो बाबा कहते हैं उसकी हालत ऐसी हो जाती है,
अब यही भारत जो बिल्कुल ज़ीरो पर आ जाता है, उसको ही जगत गुरु फिर से बनना है, उसको ही विश्व का गुरु बनना है। तो बनाने कौन आएगा? बीज जो होता है वो आदि में होता है और अंत में होता है। तो बीज रूप शिव बाबा आकर के पुनः नए कल्प का आरंभ करते हैं, जिसमें नया भारत होता है। तो बाबा जो होमवर्क की बात कर रहे थे, तो उसमें बाबा ने कहा अमृत वेले तो सबको फुर्सत रहती ही है, सवेरे सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है, उस समय उठकर बाप को प्यार से याद करो। बाबा होमवर्क दे या ना दे, ये तो बाबा ने आज कहा मैं होमवर्क देता हूँ, लेकिन शिव बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, हम सुनते हैं, उसके बाद उसको ग्रहण करना, धारण करना, ये हमारा होमवर्क है, परमानेंट होमवर्क है। तो उसको बाबा कहते हैं करके हमें बैठना चाहिए। हमारी दादी जानकी एक बात कहा करती थी कि हम सोचें कि स्कूल में अगर बच्चा होमवर्क करके नहीं जाता है तो उसको क्लास में सज़ा मिलती है। यहाँ बाबा हमको सज़ा नहीं देता, लेकिन मन खाता है कि बाबा ने ये होमवर्क दिया, बाबा ने ये कहा और मैंने किया नहीं, और मैं आके दूसरे दिन फिर से मुरली सुनने बैठ गई। होमवर्क करके आएंगे तो नशा चढ़ेगा ना। ये भी छोटा छोटा बोझ हमारी आत्मा पे चढ़ता है। जो मुरली भूल जाते हैं, उसकी धारणा भूल जाते हैं, उसके विपरीत कर लेते हैं, तो एक प्रकार से अपनी पढ़ाई का उल्लंघन कर रहे हैं ना। जब नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब लड़ाई शुरू होगी, तब तक रिहर्सल होती रहेगी। ये बाबा ने कहा कि अभी आप सबकी कर्मातीत अवस्था होगी, लेकिन बाबा ने कहा नंबरवार कर्मातीत अवस्था। ये तो डेफिनेट है, हर आत्मा को उसकी अपनी कंप्लीट स्टेज का एक वो है, जिस योग्य उसको बनना उतने तक ही जाएगी ना। मानिए मेरे पास 1000 रुपये है, तो मैं 1000 रुपये तक का करूँगी ना, और ख़रीदारी करूँगी। जिसके बाद है ही 50 रुपये, वो कितना करेगा? तो वो अपने अनुसार उतना कर रहा है जितने उसके रिसोर्सेस हैं। तो ये योग हमारा रिसोर्स है। क्यों बाबा कहता है बार बार पढ़ो, क्यों बाबा कहता है बार बार योग लगाओ? कारण उसका ये है, हमारा रिसोर्स है। जितना ये होगा उतनी अधिक ऊंची कर्मातीत अवस्था, और उतना ही हम नई सत्य की दुनिया में आरंभ में आएंगे। थोड़ा होगा तो उस अनुसार आएंगे। आज का वरदान है देह संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भाव, जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं। उन्हें यदि अभी अभी ऑर्डर हो कि चले जाओ, चले आओ, तो चले आएंगे। बिगुल बजे और सोचने में ही समय न चला जाए, तब कहेंगे नष्टो मोहा। इसलिए सदैव अपने को चेक करना है कि देह का, संबंध का, वैभवों का बंधन अपनी ओर खींचता तो नहीं है। जहाँ बंधन होगा वहाँ आकर्षण होगी, लेकिन जो स्वतंत्र हैं वे बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप है। ये बाबा ने सूक्ष्म बात बताई है कि जो कर्मातीत आत्मा होगी वो निर्बंधनी होगी। यहाँ तक कि सेवा का भी बंधन नहीं। सेवा भी तो निमित्त मात्र है ना, परमानेंट चीज तो नहीं है, मेरी तो नहीं है। मैं चली जाऊंगी तो पीछे कैसे होगा, ये मुझे थोड़ी सोचना है। जिसने सेवा दी वो सोचेगा। मुझे तो वो काम करना है कि वो मुझे ऑर्डर कर रहा है आने के लिए, तो मैं चली जाऊं। बिगुल बजा और मैं सोचती रहूं मैं जाऊं ना जाऊं, पीछे कैसे चलेगा, मैं तो फेल हो जाऊंगी। बिगुल का पीरियड ख़त्म। तो जिस समय हमें आवाहन होता है तब हम उड़ सकें, उसके लिए अपने आप को निर्बंधन बनाना है
किसी भी प्रकार के बंधन में, बाबा ने कहा बंधन तब होता है जब आकर्षण होता है। ये चेक करने वाली बात है कि आकर्षण है तो बंधन है, और अगर बंधन है तो वो निशानी है कि आकर्षण है। बड़ी दादी कहा करते थे, अगर कोई बांधेली का बंधन 1 वर्ष से ज़्यादा है तो उसका अर्थ है उसकी कमज़ोरी है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आज का स्लोगन है, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। राइट। तो शक्ति रूप का थोड़ा डेफिनेशन आप बताएं कि शक्ति रूप कैसे कहते हैं, स्नेही भी और शक्ति भी। शक्ति हम उसको कहते हैं जो कि एकदम न्यूट्रल अवस्था में रह कर के हर पार्ट को देखना और प्ले करना। अगर उसमें मेरा अपना भी सगा संबंधी, अपनी भी सगी कोई व्यक्ति आत्मा आ जाए, उसके प्रति भी लगाव झुकाव ना हो, कुछ भी हो, मैं अपने आप को हर प्रकार की आकर्षण और बंधन से मुक्त रख सकूं, उस समय मेरा स्नेह जागृत हो गया तो वो मोह का रूप भी हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं शक्ति से, नॉलेज इज पावर। तो जो ज्ञान मिलता है उससे हम शक्तिशाली अगर नहीं बने तो फायदा क्या है। इसलिए बाबा कहते हैं स्नेही रूप भी होना चाहिए, शक्ति रूप भी होना चाहिए, ताकि आप बंधन में ना बन जाओ। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति।